26 क्यूबी TDS ऑन प्रॉपर्टी बायर के द्वारा काटा जाता है। तो सिंपल, नो बकवास, सीधे स्टार्ट करते हैं। ये प्रोफाइल हमें खोलनी है किसकी, बायर की। TDS जमा कराने के लिए 1% TDS जमा होता है 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी सेल परचेस के ऊपर। तो ये वायर के थ्रू जमा कराया जा रहा है, यानी कि जो खरीदार है ये उसी का लॉगिन अकाउंट है। ई पे टैक्स में लॉगिन करने के बाद न्यू पेमेंट में जाइए। न्यू पेमेंट में जाने के बाद 26 क्यूबी आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा। क्यूबी आपको ये शो करेगा, इस पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये रेसिडेंस, देखिए इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस। रेसिडेंस के केस का सिनेरियो अलग है, नॉन रेसिडेंस वाले केस का सिनेरियो अलग है। हमें रेसिडेंस है हमारे दोनों पर्सन। हाँ, इसमें 1% TDS की लाइबिलिटी है, जबकि नॉन रेसिडेंस वाले में 20% TDS की लाइबिलिटी का प्रोविजन है। तो हम रेसिडेंस के साथ जाते हैं। अभी हम रेसिडेंस के साथ सिंगल वायर सिंगल परचेसर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। मल्टीपल होती है तो उसका केस थोड़ा सा अलग होता है, सिनेरियो यही रहता है। पोर्टल यही है, लॉगिन यहीं से होगा, जमा भी यहीं से होगा। इसको कि देखिए यहाँ पर डिटेल ऑटोमेटिक फिल आ रही है। उसके बाद वेयर वेदर द मोर देन वन वायर, नहीं हमारे केस में एक ही वायर है, हमने नो किया एंड देन कंटिन्यू। उसके बाद अब ये हमने खोला है। बायर की डिटेल के बाद सेलर की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप ध्यान से देखना, इसमें क्लियरली लिखा होगा कि सेलर का पेन इनऑपरेट है। ये आप कैसे चेक करेंगे इनऑपरेशन वाला, कि अगर उसका इनऑपरेट है यानी आधार कार्ड पेन का लिंक नहीं है, तो उस केस में आपको 20% TDS काटना है। इन केस अगर लिंक है, सब कुछ ठीक है, तो आपको 1% काटना। अब ये चेक करने के लिए ये वेबसाइट आपको पता ही है, ये देखिए अब इनका लिंक है, मैंने पहले डिटेल डाल दी थी इनकी, तो ये देखिए ऑलरेडी लिंक है। पता करने का तरीका सिंपल है, आप होम पे आइएगा। होम पे आने के बाद सबसे नीचे की तरफ अभी इन्होंने रखा है लिंक आधार स्टेटस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यानी कि जिससे हमने प्रॉपर्टी बाय की है, आप तो बायर है, सेलर की डिटेल डालनी है हमको, क्योंकि सेलर का TDS काट रहे हैं। तो सेलर की डिटेल यहाँ डालेंगी, उनका पेन नंबर, आधार नंबर, और देन आपको चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, इस स्टडी को आप क्लोज करते हैं। अब आते हैं आगे की डिटेल पे। अब यहाँ पे हमें डालना पेन नंबर ऑफ सेलर। ठीक है, अब मैं इसको फिल कर लेता हूँ, पेन नंबर ऑफ सेलर। जैसे ही हमने डाला तो कंफर्मेशन मांग रहा है, री एंटर करते हैं AJD। हालांकि ये कॉपी पेस्ट नहीं होता है, लेकिन मैंने सेटिंग कर रखी है तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा इसमें। तो अगर ये सेटिंग सीखने तो बता देना, जहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होती चाहिए वहाँ भी कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। जैसे GST में ID पासवर्ड कोई का कॉपी पेस्ट नहीं होता है। कोई और दिखा देता हूँ, इस टॉपिक पे आए हैं तो आप किसी भी पार्टी का अगर लॉगिन ID बनाते हो, वहाँ पासवर्ड डालना चाहते हैं तो पासवर्ड पेस्ट नहीं होता है। देखिए मैं यहाँ पे यूजर में गया फॉर एग्जाम्पल, और पासवर्ड भी हम पेस्ट कर सकते हैं। देखा, चलिए ये चीज़ हम नई वीडियो में सिखाएंगे, अगर चाहिए तो उसको वीडियो बनाएंगे, पर बाकी सिनेरियो से हटते नहीं है। तभी हम आते हैं। अभी इस डेट में पूछी जा रही है कि इनकी करंट एड्रेस वगैरह क्या है। कुछ नहीं, आधार नंबर उठाइए आप इनका, आधार कार्ड में जो भी डिटेल है। हमारे केस में 134। आप कोई पूछ रहा है कि सेलर एक से ज़्यादा, नहीं हमारे में भी सेलर एक ही है, एक ही बार एक ही सेलर है। कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत का विषय आती है, बट सिंपल है, वो भी बताते हैं। देखिए हमारी जो प्रॉपर्टी है ये, इस पे 2 कमरे और कुछ आधा पोर्शन बना हुआ है, तो सीधे सीधे हमारी बिल्डिंग में काउंट हो जाएगी। अब ये वो एड्रेस पूछ रहा है जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, यानी कि वो एड्रेस। ठीक है, अब डेट ऑफ बुकिंग इन्होंने जो एडवांस पेमेंट दिया था वो दिया था, इन्होंने नोट करा 27 फरवरी 2025। ठीक है, तो एडवांस पेमेंट की पहली डेट हम डालेंगे 27 फरवरी 2025 का। उसके बाद कंसिडरेशन वैल्यू कितनी थी इनकी, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 70 लाख रुपए है। नीचे पढ़ लेना, जीरो की कन्फ्यूजन नहीं होगी, मतलब 7 लाख लगा गलती से, यहाँ भी नीचे के हम दोबारा 70 लाख करते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी डेट ऑफ क्रेडिट, यानी लास्ट पेमेंट जो हमने की थी इनको 30 अप्रैल को की है लास्ट पेमेंट। 30 अप्रैल आ गया, डिडक्शन की डेट भी 30 अप्रैल लेना। इस डेट को सेम ही रखना, क्योंकि अगर इस डेट को हम चेंज करते हैं, मान के चलो हमने कोई डेट आगे पीछे की इसमें ली, तो यहाँ थोड़ा सा उसमें देखो, अभी नीचे एक लाइन लिखी आ जाएगी आपको डिडक्शन का। तो नो टेंशन, सेम डेट रखो आप, 30 अप्रैल ही रखो। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद हम देखो इंस्टॉलमेंट में मल्टीपल टाइम में पेमेंट दिया है, इंस्टॉलमेंट में दिया है, तो यस करना। अगर ये सब लफड़ा नहीं चाहिए तो लमसम पेमेंट लास्ट डेट में पेमेंट को डाल देते हैं, लमसम में ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि मान के हम 70 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, तो इसकी सेल कंडीशन उससे ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा केस में बहुत रेयर केस है, नहीं होता है ऐसा। पर अगर आपको लगता है तो यस करें, अदरवाइज को नो करें। हम तुम्हारे केस में नहीं है तो हम नो करते हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि जो टोटल अमाउंट हमने जो पेड की है, लास्ट में पेमेंट कितनी थी, हमने 70 लाख का पेमेंट था, जो कि हमने 70 लाख का ही कर दिया है पूरा पेमेंट। 70 लाख का करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा। हाँ ठीक है, इसमें लिखा है वही की लाइन है, नहीं TDS अमाउंट हमारा कितना है, 70 हज़ार। ठीक है, ये हमारा डाल दिया हमने, पूरा पेमेंट हमारा आ चुका है, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। अब एक बार देख लेना, इसके बाद सीधे कंटिन्यू करिए और आपका ये पेमेंट के लिए पहुंच गया। वो सेव ड्राफ्ट कर देते हैं। ये करंट सिनेरियो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में कट रहा है, तो फाइनेंशियल 25-26 आएगी, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगी। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप इसको भूल जाइए, अगले साल से टैक्स ईयर का सिनेरियो आने वाला है, तो ये टेंशन ही खत्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरी डिटेल आप यहाँ से एक बार चेक कर लेना। जो भी कुछ उसमें का अगर आप तो रेक्टिफिकेशन तो आप इसी में करना, अदरवाइज
ठीक है, 70 लाख की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक है। 70 लाख पे 70,000 रुपये टीडीएस आ गया, बिल्कुल ठीक है। नाउ पे क्लिक करके इसका पेमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद एक ट्रेस की वेबसाइट से ये जो है 194 आई सेक्शन है जिसमें ये पेमेंट करता है, और ट्रेस की वेबसाइट से फॉर्म 16 भी। इसके बाद ट्रेस की वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा तो आप उसको रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म 16 भी डाउनलोड कर लेना वहाँ से। मतलब अगर इसकी कोई पेमेंट रिसिप्ट मांगता है चालान के साथ साथ, आप उसको 16 भी दे सकते हैं। तो ये 16 बी के थ्रू 194 आई सेक्शन में उसके पोर्टल पर टीडीएस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपके वायर सेलर के पोर्टल पर। देन सिनेरियो नेक्स्ट, ठीक है।